मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के बारे में। धारा 3 को निर्वचन खंड कहा जाता है। इसको आप परिभाषण खंड भी बोल सकते हैं। धारा 3 में कुछ पदों अर्थात शब्दों की परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 3 में जो कुल पद हैं वो हैं 19, 10 और 9 19, यानी कि कुल 19 पद धारा 3 में दे रखे हैं। देखिए, धारा 3 में ये जो 10 पद हैं, ये 10 पद धारा 3 में पहले से ही थे और इनकी परिभाषा भी धारा 3 में दे रखी है। धारा 3 में ये जो 9 पद हैं ये बाद में जोड़े गए हैं और इन 9 पदों को परिभाषित भी धारा 3 में नहीं किया गया है, यानी कि इन 9 पदों की परिभाषाएं धारा 3 में नहीं दी गई है। ठीक है, ये जो 9 पद हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, ये नए पद हैं। ठीक है, और ये कब जोड़े गए? देखिए, सन 2000 में हमारा आईटी कानून आया था। उसी आईटी कानून के तहत ये 9 पद जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये जो 9 पद हैं ये सन 2000 में जोड़े गए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में कुल 19 पद हैं, जिनमें ये जो 10 पद हैं ये तो पहले से ही थे और इनकी परिभाषा भी धारा 3 में दे रखी है। लेकिन धारा 3 में ये जो 9 पद हैं ये नए पद हैं जो कि सन 2000 में आईटी कानून के तहत ये शामिल किए गए थे और इनकी परिभाषा धारा 3 में नहीं दे रखी है। ठीक है, इनकी जो परिभाषा है फिर कहाँ दे रखी है? देखिए, ये जो 9 पद हैं इनकी परिभाषा आईटी कानून में ही दे रखी है। ठीक है, तो आईटी कानून में 9 पदों को परिभाषित किया गया है, वहीं से इन 9 पदों की परिभाषा ली जाती है। ठीक है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में केवल इन 10 पदों की परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, ये 10 पद कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला न्यायालय, दूसरा तथ्य, तीसरा सुसंगत, विवादक तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ और आपका भारत। ये कुल मिलाकर ये 10 पद हैं सेक्शन 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ठीक है, ये 10 पद हैं जिनकी परिभाषा धारा 3 में दे रखी है। ये वो पद हैं, ये वो शब्द हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंदर प्रयोग किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी अगर न्यायालय शब्द आता है तो उस न्यायालय का क्या मतलब होगा? उस न्यायालय का वही मतलब होगा जो धारा 3 में न्यायालय की जो परिभाषा दी गई है उसमें जो बताया गया है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी अगर तथ्य शब्द आता है तो उस तथ्य का क्या मतलब होगा? उस तथ्य का वही मतलब होगा जो धारा 3 में तथ्य की परिभाषा दे रखी है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी अगर सुसंगत शब्द आता है तो उस सुसंगत का क्या मतलब होगा? उस सुसंगत का वही मतलब होगा जो धारा 3 में सुसंगत की परिभाषा दे रखी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी विवादक तथ्य आता है तो उस विवादक तथ्य का क्या मतलब होगा? उस विवादक तथ्य का वही मतलब होगा जो धारा 3 में विवादक तथ्य की परिभाषा दे रखी है, उसमें जो बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी दस्तावेज शब्द आता है तो उस दस्तावेज शब्द का वही मतलब होगा जो धारा 3 में दस्तावेज की जो परिभाषा दे रखी है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी साक्ष्य शब्द आता है तो उस साक्ष्य का क्या मतलब होगा? तो परिभाषा धारा 3 में दे रखी है साक्ष्य की, ये मतलब होगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी साबित, नासाबित या साबित नहीं हुआ अगर ये शब्द आते हैं तो इनका क्या मतलब हुआ? तो इनकी परिभाषा धारा 3 में दे रखी है। देखिए, साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ, ये परिभाषा धारा 3 में दे रखी है। जो परिभाषा यहाँ दे रखी है वही मतलब होगा। ठीक है,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं भी भारत शब्द आता है तो उसका मतलब वही होगा जो धारा 3 में दे रखा है। ठीक है, तो धारा 3 में ये 10 पदों की परिभाषाएं दे रखी हैं। ये वो पद हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंदर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, और इन पदों का वही मतलब होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, चाहे वे कहीं भी प्रयोग किए गए हों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये 10 पद कहीं भी प्रयोग किए गए हों, इनका वही मतलब होगा जो परिभाषा इनकी धारा 3 में दे रखी है। ठीक है, तो ये 10 पदों की परिभाषाएं क्या हैं, इनको हम एक एक करके अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।